लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के आविष्कार के बाद जो उसमें अध्यात्म का रंग आया, ऐसे पहले नहीं था। इंद्र सभा हो, राज सभा हो, भक्ति हो, प्रवचन हो, जुलूस में भक्ति हो, सब में वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान की मुख्यता होती है। और उसका पूरा श्रेय यदि इस युग में जाता है तो आध्यात्मिक पुरुष पूज्य श्री कांजी स्वामी को जाता है। माने पूरी क्रियाओं में अध्यात्म का पुट भर दिया। जैसे यहाँ 50 अलग अलग मेटल के बर्तन या आइटम रखी हो और उस पर सोने का स्प्रे लगा दे, पॉलिश कर दे, तो सभी जितने भी बर्तन या जो साधन हैं वो सोने जैसे लगते हैं। बस ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री ने सभी में, अरे क्रिया की बात तो छोड़ो, आज बच्चों के नाम, घर के नाम, प्रतिष्ठान के नाम गायक, चैतन्य, चिन्मय, समकित ऐसे हो गए। कभी आप उदयपुर साइड, उदयपुर का कोई है इधर? उदयपुर का कोई है इधर? हाँ हाँ, अरे ओ जिनेश जी है ना, वहाँ कभी भी उदयपुर साइड आप जाओ और उसमें भी छोड़ की सब्जी आती है, चने, हरा चना, उस दिन में आप जाओ और किसी के घर भी भोजन करने जाओ तो दाल मिलेगी काय की? चने की। सब्जी मिलेगी काय की? अरे बोलो, चने की। अच्छा, पकोड़े बनेंगे काय के? जिन्हें इसमें गलत तो नहीं बोल रहा, चने के। अच्छा, जो मिठाई बनेगी वो भी काय की? चने की। और जो रोटी आएगी उसमें जो स्टफ मसाला भरेंगे वो भी काय का? चने का। और अंत में चावल आएंगे तो उसमें भी क्या होगा? अरे क्या होगा? चना। तो माने इसे ऐसे कहेंगे, पूरी डिश को चनाकरण कर दिया। माने दाल देखो, सब्जी देखो, चावल देखो, पकोड़े देखो, कोई भी देखो, आपको क्या दिखेगा? अरे क्या दिखेगा सौबंद्र जी? चना दिखेगा। बस ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के प्रताप से, जैसे उदयपुर वाले ने पूरी डिश को चनाकरण कर दिया, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने सभी चीजों को अध्यात्मकरण कर दिया। माने हर चीज में, हर चीज में आपको अध्यात्म मुख्यता होगी। यदि अध्यात्म नहीं है, जैसे इस समय सर ग्रंथादिराज कोई भी जिनवाणी है, वो भी पेपर है, बराबर, और उसमें भी ABCD क ख ग वो लिखा है, ब्लैक वाइट पेपर है, ब्लैक कलर से लिखा है। आपके न्यूज़पेपर में भी कौन सा पेपर आता है? वाइट पेपर, लिखा कौन से अक्षर से? ब्लैक। और क ख ग जो भी हो, बराबर वही होता है। कभी यहाँ नीमच शहर में या आसपास से जो भी आए हैं, कभी आपने न्यूज़पेपर की बोली ली? 50,000 रुपये की बोली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? या कभी इसको सिरोधार्य किया? अरे किया? नहीं किया। जिनवाणी को सिरोधार्य कर, क्यों? कि इसमें आत्मा है, इसमें तत्व ज्ञान है। यदि इसमें से आत्मा निकाल दो तो इसमें और न्यूज़पेपर में कोई फर्क नहीं है। बस ऐसे ही एक क्रिया में ऐसे आत्मा निकाल दो, वेद ज्ञान निकाल दो, तत्व ज्ञान निकाल दो। कई लोग तो हमको ऐसे बोलते हैं, पंडित जी प्रवचन में ठीक है आप वेद ज्ञान की बात करो, लेकिन इंद्र सभा, राज सभा में सुनो प्रिय, वेद ज्ञान किसे कहते हैं? सुनो प्रिय, तत्व ज्ञान क्यों करना? एक बार की बात बताऊं, रियल की बात बताता हूं, जिनवाणी की साक्ष्य बोलता हूं। गांव का नाम या व्यक्ति का नाम तो देना अच्छा नहीं लगता। उसने बोली ली थी इंद्र सभा में, इंद्राणी बने थे, इंद्र इंद्राणी बने थे। लगभग 6-8 महीने बाद वो परिवार मिला और वो लेडीज मिली जो इंद्राणी बनी थी। उसने बोला, पंडित जी 2 लाख रुपए में इंद्र इंद्राणी बने ना, हमारे तो वसूल हो गए। तो क्या हुआ कि शादी के 25 साल में इतने प्रेम से कभी हमारे पति देव ने नहीं बोला, और 3,000 पब्लिक के सामने सुनो प्रिय हमारे पैसे वसूल हो गए। आज चर्चा अपन करेंगे क्योंकि पंचज्ञान प्रतिष्ठा महोत्सव है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, सम्यक दर्शन
या आत्मदर्शन में उत्कर्ष निमित्त पंचज्ञान प्रतिष्ठा महोत्सव है। क्योंकि डॉक्टर साहब को याद करें तो पत्थर में से परमात्मा, कंकर में से शंकर, पशु में से परमेश्वर बनने की प्रक्रिया, उसका नाम पंचज्ञान प्रतिष्ठा महोत्सव है। मैंने जो प्रतिमा कल तक पत्थर दिखती थी, 5 तारीख को वो प्रतिमा अपन को क्या दिखेगी? 3 लोक के नाथ, त्रिलोकीनाथ दिखेंगे और अपन उसको विराजमान भी करेंगे। 4 प्रकार के निक्षेप है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। उसमें प्रतिमा की जो स्थापना करते हैं अपन, भगवान विराजमान करते हैं जिन मंदिर में, वो स्थापना निक्षेप है। प्रतिमा की स्थापना क्यों करना, भगवान के दर्शन क्यों करना, आज विषय मेरे को वो लेना है। यहाँ जितने भी बैठे हैं लगभग लोग रोज दर्शन करते होंगे। कई लोग बम्बई वाले ऐसे भी होते होंगे, फॉरेन वाले संडे टू संडे दर्शन करते होंगे, लेकिन दर्शन तो करते होंगे। दर्शन क्यों करना, भगवान के दर्शन जिन मन में जाके उनको धोख क्यों देना, नमो यंत्राणम क्यों बोलना, भगवान के सन्मुख मंदिर में क्यों जाना, प्रश्न होता है ना। प्रयोजन बिना अपन कुछ भी कार्य नहीं करते। सुबह उठकर चाय भी पीते हैं तो उसका भी प्रयोजन है, सरबारी हो जाता है। किसी को तो चाय बिना कॉल नहीं आता। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्रयोजन है। दुकान जाते हैं, प्रयोजन है। तो जिन मंदिर जाने का प्रयोजन क्या, भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन क्या। मोक्षमा प्रकाशक के पहले अधिकार में 8 नंबर के पेज ऊपर एक टॉपिक लिखा है, अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। बोलेंगे आप सब साथ में, क्या बोला? अर्हंतादिक से। अर्हंतादिक माने अर्हंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, उनके दर्शन से, उनकी पूजन से, उनकी आराधना से, उनके स्तवन से, उनके वंदन से क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी, ये अपना प्रश्न है। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, 3री या 4री 5वीं कक्षा में, हमारे मकान से जो स्कूल थी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थी। सुबह यहाँ तिलक नहीं हो केसर का, चंदन का, तो दूध नहीं मिले, ललित जी। और लेट हो जावे, वहां जो टीचर था सोटी लेके बैठता था और 1.5 किलोमीटर का राउंड लगाता था और जल्दी उठ नहीं पाते थे। उठे 10 मिनट का गैप तो मम्मी या पापा बोलते दर्शन, यहाँ दर्शन पीला टीका दिखेगा तो आपको दूध मिलेगा। हम दौड़ते दौड़ते जाते थे। वहां कितने भगवान हैं, भगवान बैठे हैं, खड़े हैं, सोए हैं, कुछ नहीं। नमोरियंताणम सिद्धांत बोलते थे और दर्पण को देखते थे और टीका लगाते थे। लेकिन दर्पण में ना भगवान दिखते थे, ना हमारा फेस दिखता था। दर्पण में 2 चीज मेरे को दिखती थी उस टाइम, एक दूध का ग्लास दिखता था और एक हमारे वो टीचर दिखते थे, उनके हाथ में सोटी दिखती थी। तो वहां पहले हम दर्शन करने जाते थे, दूध के लिए जाते थे। आप दर्शन करने क्यों जाते, ये प्रश्न यहाँ पंडित जी साहब को किया है। अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, अपन क्यों स्वाध्याय करें, अपन क्यों प्रवचन सुने, अपन क्यों वेद ज्ञान करें, अपन क्यों मंदिर दर्शन करें, रोज पूजन क्यों करें। और वहां शास्त्र में लिखा, अपने श्रावक कली योग आगमन विधान में हमारे संजय जी ने बोला था, मुनिराज की 6 आवश्यक अलग अलग है, आचार्य के 6 आवश्यक अलग अलग है, और अपने ग्रस्त के 6 आवश्यक अलग है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, शेति, ग्रस्ता नाम, सटकर्माणी। अरे बोलो सटकर्माणी, दिने दिने। रोज भगवान के दर्शन करो, आपका कर्तव्य, पूजन करो, कर्तव्य आपका। लेकिन करे क्यों, ये प्रश्न यहाँ पंडित जी ने उठाया है और इतना बढ़िया आंसर दिया है। वो अपना थोड़ा अपन स्वाध्याय करेंगे। वहां इतनी समाधान में एक बात लिखी है, ये पहले स्टार्ट करके माने अर्हंत आदिक से नंबर 1 निराकुल सत्य सुख की प्राप्ति होती है। बोलेंगे आप, क्या बोला? सुख की प्राप्ति नहीं बोला, निराकुल और सत्य सुख की प्राप्ति। सत्य सुख क्यों लिखा? अपन सुख तो मानी बैठे। हमारे गुजरात में आओ, कभी भी किसी को पूछो, जिन्हें मालूम है हमारे गुजरात में सुख पूछे, केम छो? अरे बोलो केम छो, बोलो आपको भी मालूम है मजामा। जब अभी तो जमाना बदल गया,
पहले पोस्ट कार्ड और इंग्लैंड लिखते थे, मालूम है? अपने रिलेशन वाले समधी को या किसी को रिलेशन वाले को पोस्ट कार्ड लिखते थे, उस पर लिखते थे फलाना फलाना सेठ सी सादर हिम्मतनगर से रजनी बाई का जय जिनेन्द्र। पर ऐसे राजकुमार ऐसे लिखते थे ना। पर पहला वाक्य क्या लिखते मालूम है? पहला सेंटेंस क्या लिखते थे? यहाँ सब कुशल मंगल है, आप सभी भी। अरे बोलो क्या लिखते थे? कुशल मंगल है। ये तो माने फर्मा छपा हुआ है। बाद में लिखते थे 2 दिन पहले आपकी समधन को अटैक आया था। ऊपर क्या लिखा था? ऊपर क्या लिखा था? कुशल मंगल। आप भी सब कुशल, यहां भी कुशल वहां भी कुशल। 2 दिन पहले आपकी समधन को अटैक आया था, डॉक्टर ने 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है। मेरे को भी 3 दिन से बैक पेन शुरू हुआ है, बराबर। इतना रोना 4-5 किया, अंत में लिखते थे, क्या लिखते थे? से सभी कुशल मंगल। ऊपर क्या लिखा? अरे ऊपर क्या लिखा? कुशल मंगल। अंत में क्या लिखा? कुशल मंगल। और बीच में क्या आया? अरे क्या आया? एक केम छो मजा में अपनी मजा ऐसी है। गुरुदेव की भाषा में बोलू ना, एक हमारे गुजरात में उसको बोलते लापोटिया, माने एक गाल थोड़े फूल जाते हैं। एक रोग होता है, गाल फूल जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सूजन आ जाती है गालों में, है? थोबड़ा तो इसको कहते हैं। थोबड़ा तो पूरे को थोबड़ा बोलते हैं। माने सूजन हो जाती है दोनों गाल, जो बोलते हैं आप समझ गए। हमारे उसको लापोटिया बोलते हैं, माने सूज जाते हैं। तो गुरुदेव बोले ये सूजन है, रोग है, तेरी तबीयत अच्छी नहीं, तू बोले कि नहीं मेरी तबीयत अच्छी है, रुष्पुष्ट हो गया, भ्रम में तू है तुम्हारा रोग, और तुम मानते हो रुष्पुष्ट। और एक गुरुदेव से फरमाते थे वात पित्त और कफ, 3 दोष है ना, वात पित्त और कफ, ये 3 ज्यादा हो जाते हैं तो वो व्यक्ति हंसने लगता है। ये रोग है गुरुदेव की भाषा में, वो व्यक्ति हंसने लगता है। अपन बोलते कितना खुश नहीं है, वो रोग है। ऐसे अपन सुखी नहीं है, वास्तव में तो सुखी गुरुदेव की भाषा में नहीं, बना देती भाषा में बोलो ना, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकित है। स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे जीव, सांचे सांचे बेन कहे सांचे जैन मती है। काहू को विरोध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेसी ना गृहस्थ है न यति है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर सी लक्ष्मी सो अजाति लक्षपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकित। माने सदैव, माने नरक में हो, तिर्यंच में हो, कहीं भी हो, समकित दर्शन संपर्याय में वेद ज्ञान है, आत्म दर्शन, वो सुखी है। और तो 3 लोग की संपत्ति वाला हो और आत्मज्ञान नहीं है, तेरे जैसा कोई दुखी नहीं। अपन ने मान लिया, गुरुदेव से को एक भाई मिले थे, उनका मकान बताने लगे बंबई में, बड़ा मकान था, हवेली थी। बताया, देखो गुरुदेव को बोला पागल, ये जो फर्श है ना, ये 2 लाख का स्वीडन से लाए, ये फलाने इतने लाख का, ये इतने लाख का, इतने लाख का। ये पूरा प्रदर्शन गुरुदेव से के आगे प्रकट किया उसने। गुरुदेव ने निकलते समय क्या बोला मालूम है? वहां से निकले ना, क्या बोले आदित्य जी? क्या बोले? भाई आमाती निकलवू भारे पड़से। माने ये मेरा, ये 3 लाख का, ये 5 लाख का, ये 10 लाख का, और छोड़ के जाना पड़ेगा ना। वेद ज्ञान नहीं है, अति संकलिश भावते मरियो, गोर स्वप्र सागर में पड़े जाएगा कुत्ते के पेट में। गुरुदेव की भाषा में शांति खुशहाल, गुरुदेव के प्रवचन में हजारों बार उनका नाम आता है, शांति खुशहाल। उस टाइम के, आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2 अरब 40 करोड़, गुरुदेव का 240 करोड़, उसके पास 70 लाख का एक मकान गोवा में, दूसरा 40 का मकान गोवा में, 1-1 लाख की 100 बोर्ड थी उसको। और गुरुदेव से बोले शाम को बोला छाती में दर्द, बुलाओ डॉक्टर को, और डॉक्टर आए, उसके पहले चले गए। और गुरुदेव कहते हैं जाओ भुंड के पेट में, कुत्ते के पेट में, गया बेचारा सेठ। गुरुदेव से कहते थे बहुधा बनिए, सुनना भाई ध्यान से, मेरा वाक्य नहीं है, गुरुदेव से का वाक्य, मेरे को पीटने नहीं आना बाद में। वो बोलते थे बहुधा बनिए,
मरकर तिर्यंच में जाएंगे। दिनेश तिर्यंच में जाएंगे, क्यों? उसका रीजन देते थे, बनिया है, शराब, अंडा, रात्रि भोजन, अभक्ष भक्षण करता नहीं, इसलिए नरक में जाएगा नहीं। एक गति कैंसल। शुभ भाव का कोई ठिकाना नहीं है तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। अभी दो गति बाकी रही, कौन सी? अरे कौन सी? मनुष्य और तिर्यंच। परिणाम में सरलता नहीं है तो मनुष्य गति नहीं मिलेगी। अभी एक गति बाकी रही भैया, बड़ी जैन साहब, कौन सी गति बाकी रही? तिर्यंच गति। लेकिन एक फायदा है तिर्यंच गति में, वहां चॉइस बहुत है। नहीं समझे आप? जैसे नरक में गए तो अकेला आपको नपुंसक बनना पड़ेगा, देव में गए तो स्त्री पर्याय आप पुरुष पर्याय मिलेगी। यहाँ भी तीन नपुंसक। और वो तिर्यंच में आपको बहुत कुत्ता बन सकते हो, बिल्ली बन सकते हो, कॉकरोच बन सकते हो, हाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बन सकते हो, बहुत चॉइस है आपके पास। गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा, सुनना ध्यान से, जान ज्ञान का पिंड और समझण का पिंड। और तू बोलता है कि मेरे कोई जिनवाणी समझ में नहीं आती, अपने स्वरूप में तूने आड़ दी और आड़ के परम में तेरे शरीर आड़े हो जाएंगे। अपने शरीर सब खड़े हैं और तिर्यंच के सब शरीर कैसे हैं? आड़े हैं। स्वरूप के प्रति आड़ लगाई ना, परिणाम आड़े हो गए। वहां जाओ, ना देव मिलेंगे, ना गुरु, ना शास्त्र, ना यहाँ तो बोलते हैं सुबह चाय बिना नहीं चले, न्यूज़पेपर बिना नहीं। अभी तो कैसी आदत है, सुबह जैसे कुत्ता वो पागल होता है ना कुत्ता, तो ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ पागल दौड़ा दौड़ करता है। ऐसे सुबह ब्रश लेके बाहर निकलेगा और पागल कुछ ऐसे ऐसे दौड़ेगा। काय के लिए? घर की बाहर जाए, काय के लिए? न्यूज़पेपर के लिए। कितनी आदत खराब है। वहां फिर तिर्यंच में कहा आपको मिलेंगे न्यूज़पेपर? तो यहां लिखा निराकुल सत्य सुख की प्राप्ति। तीन लोग के नाथ के शरण में जाते हैं, अरिहंत भगवान के शरण में जाते हैं, निराकुल सत्य सुख की प्राप्ति मार्ग मिलता है। नंबर 2, सर्व आकुलता दुख का नाश होता है। बराबर? उसमें 3 प्रकार से, पूरा तो विषय नहीं लेंगे, 3 प्रकार से प्रयोजन की सिद्धि बताई है। एक घाती कर्म के बारे में, एक अघाती कर्म के बारे में, और एक तत्काल फायदा। भगवान लिखा जीव के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लिष्ट, विशुद्ध और शुद्ध। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पाप के परिणाम, खाने पीने के परिणाम, मोबाइल के परिणाम। यहाँ तो प्रवचन में बैठा हो और मोबाइल खेलता हो। शैलेश भाई का नाम सुना है? अहमदाबाद हमारे शैलेश भाई तलोद वाले, एक प्रतिष्ठा की बात कर रही हूँ, हमने प्रतिष्ठा की बात। उनके बाजू में एक चाचा जी बैठे थे, 60, 65, 70 साल की उम्र वाले, और वहां समय सार का प्रवचन चल रहा था और वो चाचा जी मोबाइल में गेम खेल रहे थे। कहां बैठकर? प्रवचन में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे थे, और बाजू में सेल में बैठे थे, और 5 मिनट के ऊपर लिखाया गेम ओवर। क्या लिखाया? गेम ओवर। शैलेश भाई ने कहा यहां तो गेम ओवर हो गई, तेरी जीवन ओवर हो जाएगा, जिंदगी ओवर जाएगी। इतना भी विवेक नहीं है भगवान के सामने कैसे बैठना। जिंदवाणी में कितना विनय चाहिए, कितना विवेक चाहिए। पढ़ो गुरुदेव के प्रवचन। सौधर्मिंद्र 32 लाख विमान का स्वामी, गुरुदेव के शब्दों में बोलता हूं, 32 लाख विमान नो लाडो, एक एक विमान में असंख्य देव, 12 अंक का ज्ञाता, कायिक सम्यक दृष्टि, एक भव के बाद नियम से मोक्ष जाने वाला, और 5 कल्याणक में पूरी व्यवस्था भगवान की करता है। और वो भी जब भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने बैठता है तो कुत्ते के पिल्ले की तरह नम्रीभूत होकर के बैठता है। इतना विनय। भक्ति सीखो तो सौधर्म से सीखो, और विनय सीखो तो भी सौधर्म से सीखो। तो यहां माने पाप के परिणाम, खाना पीना, विषय भोग, ये पाप के परिणाम, पाप का बंध होगा। भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, करुणा, कोमलता, दान आदि का भाव, वो शुभ परिणाम। आज के सुबह के प्रवचन में गुरुदेव की एक बहुत अच्छी बात आई थी।
बहुधा जीव, सुनना ध्यान से, बहुधा जीव पाप में सुख मानता है और पुण्य में धर्म। आज के प्रवचन में आया था, क्या बोला? पाप में मजा, खाने पीने मजा, पाप में मजा मानता है, और इधर आया शुभ भाव में धर्म मान, दोनों में से गया तो शुभ परिणाम विशुद्ध परिणाम, तो उसके माने उससे पुण्य का बंध होता है। और उसका तो फायदा जब पुण्य का बंध होवे फिर उदय में आवे तो बहुत लंबी प्रोसेस है। तत्काल फायदा क्या? भगवान के दर्शन की तत्काल आपको फायदा क्या, इसकी चर्चा पंडित जी ने 5 पॉइंट द्वारा की है। उसके 5 पॉइंट अपन, भैया इधर आएगा, इसमें आएगा, कोई नहीं बनाने वाला हो तो देखो, मिले तो ठीक है। अरियंत आदि जे प्रयोजन सिद्धि, पेज नंबर 7 है हिंदी में। देखो सुनो, यहां से आप भगवान के दरबार में गए, मैं एक आपको प्रश्न करता हूं, भगवान के दरबार में आप गए, ओम जय 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 निश्चय निश्चय बोल के शुरू किया, वहां से आपको पाप को भगाना पड़ता है कि पाप आता ही नहीं? अरे बोलो, पाप को भगाना पड़ता है। भगवान को देखते ही पाप तो कहीं छू हो जाता। यहां लिखा आकार का, पहला नंबर लिखा है अरिहंत आदि के आकार का अवलोकन, बोलेंगे साथ में, अरिहंत भगवान के आकार का, अरे बोलो साथ में, अरिहंत भगवान के आकार का अवलोकन, निरखो अंग अंग जिन वर के, जिन से जल के शांति अपार। अंग अंग में वितरागता, अंग अंग में वितरागता। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पावा। भगवान के आकार का अवलोकन, आत्मावलोकन एक ग्रंथ है दीपचंद जी साहब का, उसमें पहली गाथा में भगवान को वितराग आकार बोला। क्या बोला? वितराग आकार। वहां दृष्टांत दिया, जैसे दर्पण, दर्पण में व्यक्ति अपना आकार देखता है, अपना फेस देखता है, अपना चेहरा देखता है, ऐसे भगवान की प्रतिमा में अपन अपना ज्ञायक भाव देखते हैं। क्या दिखता है उसमें? अरे बोलो क्या दिखता है? मेरा वितराग स्वरूप। गुरुदेव जी के प्रवचन है नाटक समय सार में, गुणस्थान अधिकार 14वां जो है उसमें दूसरे नंबर के छंद पर प्रवचन पढ़ लेना। भगवान की प्रतिमा माने, इतनी 2 शब्द लिखे हैं लेकिन जीवन भर याद रख, भगवान की प्रतिमा माने शांत अक्रिय बिंब। क्या बोला? शांत अक्रिय, कुछ करना नहीं, शांत शांत शांत, जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूत। शांत परम, हाथ पे हाथ, पांव पे पांव, ना साग्र दृष्टि, ना कहीं देखना, ना कुछ करना, ना कुछ धरना। अचल जी है ना, कैलाश चंद जी अचल, हमारे यहाँ बहुत आते थे, बोलते थे कछु करना न धरना मगन रहना। वो तो थोड़ी मजाक भी बोलते थे, हमारे घर में रुकते थे तो बोलते कछु करना न धरना मीठा पाई के घर रहना, ऐसे बोलते थे। लेकिन भगवान को देखकर आपको मैं अकर्ता ज्ञायक भाव हूं, इतना याद आना चाहिए। आकार का अवलोकन, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, साधी निज साधकी समाधि मोह व्याधि की, आदि को विरादि के आराधना सुहाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। आ गया इधर लिखा है आकार का, मिला श्री अनंतादि का आकार का अवलोकन। पढ़ सकते आप? बोलो पढ़ो। श्री अनंतादि का आकार का अवलोकन। काय के लिए जाता है? भगवान के आकार का अवलोकन, और उनका आकार का अवलोकन, मेरे आकार का अवलोकन। क्या बोला? उनके आकार का अवलोकन, मेरे आकार का अवलोकन। वो ओपन पीस है, एक क्लोज पीस है, लेकिन माल अंदर सेम। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, अपन मोबाइल लेने जाते हैं ना, भैया मोबाइल देना, एक मोबाइल दो ना, खाली वापस दे दूंगा पक्का। कोई दे, पंडितों को कोई देता ही नहीं। विराजी मैं गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, और
विराग तो देगा ही नहीं। देखो, आप कभी मोबाइल लेने गए, आप लेडीज तो नहीं, जेंट्स में गए होंगे, आप कभी मोबाइल लेने गए ऑफिस में, स्टोर में, अरे हाँ जी ना जी, अच्छा तो वहां जाते हो, 8-10 मोबाइल वहां बताता है भाई इसका ये फंक्शन है, इसमें जीबीएन फलाना ढिकना जो भी फंक्शन आपको बताएगा। अरे बताएगा नहीं बताएगा, बताएगा। फिर उसमें से आपने एक मोबाइल, भाई ए वाला हमको मोबाइल चाहिए, आपने मोल तोल भाव ताव कर दिया, तो जो दिखाया वो देगा मोबाइल आपको, जो आपको मोबाइल दिखाया वो देगा, अरे देगा नहीं देगा। वहां से ऊपर उसके बॉक्स में से एक बॉक्स डब्बा निकालेगा, आपको देगा, जिन्हें तो बराबर है वो डब्बा देगा। वो डब्बा आप खोलते हो, वहां खोलते हो नहीं खोलते हो, एक खुला पीस देखा, आपको पैक पीस दिया, एक पैक के ऊपर प्लास्टिक का रेपर है, अंदर डिब्बा है, उसके ऊपर पॉलीथीन है, 3 पैकिंग है और अंदर आपका मोबाइल है। आपने वो पैकिंग खोला नहीं है, फिर भी आप सीधा थैली में डालकर घर आते हो, आपको एक विश्वास है, आपको एक भरोसा है, आपको एक प्रतीति है, काय की, अरे काय की प्रतीति की है कि जो मैंने ओपन दिखा ना, जो मोबाइल मैंने ओपन दिखा, मेरे डिब्बे में जो क्लोज पीस है वो भी, अरे बोलो वो भी ऐसा ही है। इतना भरोसा होता है कि नहीं होता है? बस ऐसे भगवान ओपन मोबाइल है, भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ओपन मोबाइल है, और यहाँ 3 कवर है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का कवर है, लेकिन उनके आकार को देखा तो अपन को प्रतीति होती है ओपन पीस जैसा है। अरे बोलो एक क्लोज पीसी मैं भी, अरे मैं भी वैसा है, आकार आदि का अवलोकन। हमारे यहाँ, आपके यहाँ मालूम नहीं, हमारे यहाँ वाटर मिलन बिकता है, फिर वो सक्कर क्या वो खरबूजा, तो हमारे पूरे थैले में 50-200 पीस लेके आता है, 2-3 को थोड़ा पीस काट के उल्टा करता है ऐसे। आप क्या होता है ऐसा? अरे होता है, वो तो हमारे गुजरात में होता है, आप क्या कैसे होता है? अच्छा, वो खुला पीस करके जिन्हें काय के रखता है, हाँ राजकुमार जी, वो ऐसे काट के आधा पीस ऊपर रखता है, विजय जी क्यों? आपको तो आप कहाँ लेने गए तो क्या मालूम? हाँ, काय के लिए वो ओपन पीस काय के लिए रखता है? मेरा प्रश्न सिंपल है, बोलो, अरे बोलो। तो माने आपको प्रतीति होती है बाकी के खरबूजे या वाटरमेलन जो है वो भी ऐसे ही है, ऐसे भगवान के आकार का अवलोकन अपन को प्रतीति होती है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, मैं भी, अरे बोलो मैं भी। नियम सार शुद्ध अधिकार में 47 नंबर की गाथा है, जारी सिया सिद्धप्पा बहुमल्य जीवतारा सोती, जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय विराजमान है, शुद्ध है, निरंजन है, अरे अष्टगुण से अलंकृत है, मैं भी भले बहु में डूबा हूं, भले पर्याय में मिथ्यात्व है, भले पर्याय में संसार है, फिर भी द्रव्य दृष्टि से उनमें और मुझ में कोई, अरे बोलो कोई अंतर नहीं। आकार का अवलोकन। नंबर 2, उनके स्वरूप का विचार। काय का विचार? स्वरूप का विचार। 80 नंबर की गाथा आ गई वियाग जी। हाँ, जो जान दी रहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम अरियंत। सोनगढ़ से बाल पोथी छपी है, 2 भाग है, उसमें एक पाठ है, अरिहंतो शुद्ध आत्मा छे हूँ पण एना जेवो छूं, अरिहंत जेवो आत्मा जानी मारे अरिहंत थावो छे। अरिहंत शुद्ध आत्मा है, तो मैं कौन सा अशुद्ध आत्मा हूं? अरे बोलो मैं भी। स्वरूप का विचार। एक आत्मावलोकन की पहली गाथा है देव नमस्कार की, उसमें बहुत अच्छी बात दी है, हे भगवान आपको देखकर मेरे को 2 प्रतीति होती है, द्रव्य की और पर्याय की। समझ में नहीं आया? क्या आप जैसा द्रव्य वितराग है, मैं भी ऐसा, एक बात। दूसरा, आप पर्याय में वितराग हो, तो वीतराग आपका राग निकल चुका है, और आपका निकल चुका है तो मेरा भी, अरे बोलो मेरा भी निकल जाएगा। क्यों? कि राग विकार है, राग उपाधि है, राग पर के लक्ष्य से होता है, तो मेरा भी राग आज नहीं तो कल निकल जाए। स्वरूप का विचार।
तीसरा, उनके वचन का श्रवण। किनके वचन का? भगवान के मन जिनवाणी का श्रवण करना, उनके वचन का विचार। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है? अपना प्रॉब्लम क्या है? जब हम छोटे थे, 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ते थे, तो 5 बजे स्कूल से छूटते थे और घर आके बैट भी मेरा होता था और बॉल भी मेरा होता था और हम खेलने जाते थे क्रिकेट। अभी बैट जिसका हो तो पहला दाव, माने पहला दाव किसको मिलेगा? राजकुमार किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा, बराबर ना। और 5-10 मिनट खेले, 5:30 बजे स्टार्ट करते, 5:50 को माने 40 को तो मम्मी को आवाज दे, चलो भोजन का टाइम हो गया। तो मैंने 2 साल क्रिकेट खेला, लेकिन आज तक कभी फील्डिंग नहीं की। पहली बैटिंग लेके के बैट लेके चला जाता था घर पे। बैट किसका था भाई? निखिल, मेरा। बॉल भी मेरा। तो दाव पहले कौन लेगा? हाँ, मैं लूंगा। मैं लिया, 10 मिनट खेला, उतने में मम्मी ने आवाज दी, चलो भोजन का टाइम है, बैट लेके घर आ गए। आज तक मैंने फील्डिंग नहीं की। अपन भगवान के आगे ऐसे ही करते हैं। जब अपनी बोलने की बारी आई और भगवान सुनते थे, प्रभु पतित पावन, मैं पावन, सब भगवान ने सब सुन लिया। और जब भगवान की बारी आई बोलने की, नहीं समझे आप? हाँ, तो अपन चले गए घर पे। प्रवचन चलता हो तो नहीं सुनते अपन। दादा ने देव दर्शन बाल बुद्ध एक में है ना, बाल बुद्ध भाग 1 में डॉक्टर साहब ने देव दर्शन का पाठ लिखा है। इतनी बढ़िया बात लिखी है। वहां पहले निश्चय निश्चय, चमड़े की चीज बाहर छोड़ो, हाथ पग धो के जाओ, निश्चय निश्चय, फिर नमस्कार, चत्ता मंगल पाठ बोलो, स्तुति बोलो, 3 प्रदक्षिणा दो, नमस्कार करो। वो सब बाद में लिखा है, मालूम है? वहां शास्त्र सभा चलती हो तो वहां शास्त्र सभा में बैठना। अजीत जी लिखा है, शास्त्र में बैठना। हमारे यहाँ तो नहीं चलती है। तो उनको मालूम था कि पंचम काल ऐसे आएंगे जी। लिखा, शास्त्र सभा चलती हो सभा में बैठना। यदि नहीं चलती हो, भगवान के सामने बैठकर एकांत में विचार करना, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा स्वरूप क्या है और मैं भगवान कैसे बन सकता हूं, ये विचार करना। उनके वचन का श्रवण। ये तो आज पूज्य गुरु जी का प्रताप है, स्वाध्याय सभा चलने लगी। हमारे बड़े बाबू भाई जी कहते थे, नाम सुना है बड़े बाबू भाई जी फतेहपुर वाले? अरे सुना है नाम। हिंदी प्रांत में तो उनका, माने इंदौर में तो सिक्का चलता था। तो वो बोलते थे पहले सभा कैसे होती थी? कोई ऊंगे, कोई रड़ी पड़े, कोई उठीने गिर जाए। नहीं समझा? प्रवचन में कोई सोता था, कोई ऐसा सोता था तो गिर जाता था या खड़े होके चला जाता। आज सभा देखो, 6 बजे की सभा में पूरा पांडाल भरा है। हाँ? और कोई कथा वार्ता नहीं चल रही है। कोई पहले के जमाने में, सुनना ध्यान से, आज के जमाने पहले जमाने में फर्क बताता हूं। पहले जमाने में जब किसी का प्रवचन रखना हो सभा में, तो पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम रखते थे, नाटक रखते थे, भक्ति रखते, सब भीड़ इकट्ठी होती थी, तब बीच में प्रवचन रखते थे। और आज ये प्रॉब्लम है कि जब नाटक रखना हो, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम रखना हो, पहले सभा रखते हैं, शास्त्र सभा, और पूरी सभा आ जाती है। एक गुरुदेव का पता। उनके वचन का श्रवण। भगवान क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। पंडित जी साहब ने नवीन श्रोता के स्वरूप में लिखा, मैं कौन हूं, कहां से आया, मरकर कहां जाऊंगा, ये परिणाम हो रहा है, उसका फल क्या होगा। देखो आगे, भगवान के निकटवर्ती होना। निकटवर्ती माने लेडीज तो नहीं जा सकती भगवान के पास। निकटवर्ती बिडीजन कैसे होना? उनके पास जाके बैठ जाना। कई लोग तो ऐसे भगवान को हाथ लगा के कहते, भगवान मुझे ताड़ दो, भगवान मैं तुम्हारी गाय हूं, मुझे ताड़ दो। ऐसे नहीं होता भैया। निकटवर्ती, गुरुदेव से कहते हैं निकटवर्ती माने भावों से निकटवर्ती होना, क्षेत्र से नहीं। कैसे? भावों से निकटवर्ती होना, आत्मीयता होना। आपका बेटा भले 2000-3000 किलोमीटर दूर अमेरिका में रहता हो, फिर भी भैया राजकुमार आपके 2 लड़के बाहर हैं, तो भावों से कैसे हैं? निकट है। ऐसे भगवान का भावों से निकटवर्ती होना। और अंतिम है, उनके अनुसार प्रवर्तन करना।
जो जैसी आज्ञा देते हैं, जैसा उपदेश देते हैं, उसको फॉलो अप करना। 5 बात हो गई। कौन कौन सी? आकार का, अरे है ना ऊपर लिखा, आकार का, नंबर 2 स्वरूप का विचार, नंबर 3 वचन सुनना, नंबर 4 निकटवर्ती होना, नंबर 5 उनके अनुसार प्रवचन करना। कल आपको पूरी रात आज देता हूं, कल 12 बजे का टाइम देता हूं। भोजनालय में हमारे सभी द्वार पर 2-2 लड़के खड़े रहेंगे। जिनको ये 5 चीज याद होगी उनको भोजन मिलेगा कल। ये पक्की बात। हमें बेल्ट रखा ही नहीं है, कोई रिबिन बिबिन नहीं चाहिए। और विराग जी आपको ही खड़ा रहना है, आप इस मामले में स्ट्रिक हो। बीडी जैन साहब है, सबको रख दो भैया। क्या नाम इसका, मागोलकर भूल गया, अशोक, हाँ वहां खड़ा रहना। किसी विजय जी आ तो भी नहीं चलाना, बोलो 5 पहले। हाँ हाँ। तो इससे फायदा क्या होगा? ये 5 चीज से फायदा क्या, आगे लिखा है बहुत अच्छी बात, यह वगैरह कार्य, आगे लिखो तत्काल ही, क्या लिखा? तत्काल ही, ऑन द स्पॉट। एक तो 2 महीने पहले आप बुकिंग कराओ, फिर वेटिंग आता है, फिर RS से आता है, और तत्काल में ऑन द स्पॉट। ऐसे भगवान के दर्शन किए तो आपको पुण्य का बंध हुआ, उदय में लाखों वर्षों बाद आएगा। लेकिन ये भगवान के आपने आकार का अवलोकन किया, उनका वचन का श्रवण किया, आपके परिणाम में तत्काल विशुद्धि होगी, तत्काल ऑन द स्पॉट। एक पहले एडवर्टाइज आती थी, इनो आपके यहाँ इनो बिकती है, इनो ENO, उसकी एडवर्टाइज आती थी, पितानी साथे असर करे सेकंड में आराम आपे, ENO माने आपने इनो डाला, अंदर गया, गैस छूटा, ऑन द स्पॉट। ऐसे ही भगवान के स्वरूप का विचार किया, भगवान के दरबार में गए, आकार का अवलोकन किया, मैं भगवान तुम्हारे जैसा हूं, मैं भी अरिहंत जैसा हूं, मैं भी शुद्ध हूं, मैं भी पाणिनिक बा हूं, अवलोकन किया, आपके परिणाम में तत्काल विशुद्धि, तत्काल आपको फायदा होगा होगा और होगा। बस ऐसे ही पंच का अभी शेष 4 दिन है, चारों दिन अपन भगवान के दर्शन करे, उनके उपदेश का श्रवण करे, तत्काल आपको फायदा होगा होगा और होगा। बस ऐसा फायदा लेकर अपन घर जाएं। और ये पंचांग महोत्सव की आपको एक गिफ्ट है। हमारे यहाँ प्रभावना बोलते हैं, गुजरात में हम तो प्रभावना देते हैं, तो आज को आप हम प्रभावना दे रहे हैं एक 5 चीज की। फिर से बोलेंगे 5 चीज। नंबर 1 आकार का अवलोकन, नंबर 2 स्वरूप का विचार, नंबर 3 वचन सुनना, नंबर 4 निकटवर्ती होना, नंबर 5 उनके निकटवर्ती होना। आपके यहाँ आपके समधी आते हैं ना, आइए बैठे बैठे बैठे, फिर अरे पास में आओ पास में आओ, ये आत्मीयता होती है। ऐसे भगवान के वचनों के समीप जाओ, भावों से समीप जाओ, तत्काल ही आपको परिणाम में फायदा होगा होगा और